नमस्कार दोस्तों, मैं एक आम आदमी हूँ। आप सभी की तरह मैं एक आम आदमी हूँ। वो आम आदमी जो सब कुछ देखता है, सब कुछ समझता है, अपनी धारणाओं को रखता है, धारणाओं में जीता है, सामाजिक व्यवहार में रहता है। आज हम जिस शख्स या इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है शिबू सोरेन। झारखंड की पार्टी है जो आज पावर में है। शिबू सोरेन, इसके बेटे हेमंत सोरेन, चीफ मिनिस्टर झारखंड। सोमवार अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि पार्लियामेंट में, हमारी संसद में भ्रष्टाचार के मामले में कि अगर कोई पैसे लेकर के संसद में वोट डालता है या पैसे लेकर के संसद में सवाल पूछता है, ये दोनों ही करप्शन हैं, दोनों ही फ्रॉड हैं, दोनों ही मामले फ्रॉड के हैं, तो एक अपराध ही माना जाएगा। वैसे आम आदमी इसे अपराध ही मानता है, लेकिन ऐसा ही एक केस 1998 में, आज से लगभग 26 साल पहले भी आया था। इस केस में, जिसमें शिबू सोरेन और उनके पार्टी के कई सारे लोगों के अगेंस्ट केस हुआ था। आरोप यही था कि पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट, जो कि 1991 में बनी थी, वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और उन्होंने पैसे दिए शिबू सोरेन की पार्टी को ताकि ये जो पार्टी है, इसके जो एमपी हैं, वो उनके फेवर में वोट करें। यानी एक तरीके से सांसदों को खरीदा था और ये ओपन हुआ था, ये खुलेआम हुआ था। सभी को मालूम है, मामला सीबीआई के पास जाता है। सीबीआई ने केस लॉन्च किया इस पे, और ये केस झारखंड हाई कोर्ट में जाता है, और झारखंड हाई कोर्ट कहता है कि ये संसद के विशेषाधिकार का मामला है। अनुच्छेद 105 ये कहता है कि संसद में एक सांसद द्वारा की गई कार्रवाई, कैसा भी वोट देना, किसी को भी वोट देना, किसी के पक्ष में मतदान करना, या अपनी विचारों को कैसे भी किसी भी तरीके से व्यक्त करना, ये विशेषाधिकार का मामला होता है। और इसमें हाई कोर्ट या कोई भी अदालत इंटरफेयर नहीं कर सकता। हमारे देश की न्यायपालिका की अजीब विडंबना है। आंखों के सामने होता हुआ अपराध कभी विशेषाधिकार के नाम पे माफ़ कर दिए जाते हैं, और वो पार्टी साफ सुथरी डेमोक्रेसी के नाम पे, लोकतंत्र के नाम पे हमारे सामने छाती ठोक के खड़ी हो जाती है। सांसद, मंत्री बनने से पहले जिनके पास संपत्ति नहीं होती है, एक बार सरकार में आने के बाद अथाह संपत्ति के मालिक हो जाते हैं, और आम आदमी लोकतंत्र के नाम पे, सेकुलरिज्म के नाम पे, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष के नाम पे, जिसकी सही परिभाषा ये नेता भी नहीं जानते, उनके नाम पे हम ही भरमाते हैं, और हम इनके पीछे पीछे भागते हैं, क्योंकि हम आम आदमी हैं। आम आदमी तो खास व्यक्तियों के फॉलोअर ही होते हैं, और ये हमारा लोकतंत्र है। तो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट बनती है। 1993 में ये केस होता है। 96 में ये कांड होता है, घूस कांड। 96 में केस होता है, 98 में हाई कोर्ट फैसला देती है।
अभी कुछ दिन पहले ही 2024 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक फ़ैसला किया कि नहीं भाई, अब विशेषाधिकार का मामला नहीं है। जो अगर आप लोग अपराध करते हैं पैसे लेकर के, तो वो आप विशेषाधिकार के नाम पे छुपा नहीं सकते। यानी पैसे लेकर के मतदान करना पार्लियामेंट में या विधान सभाओं में, या फिर को सवाल करना या किसी भी तरीके की कार्रवाई करना जो कि लालच, लोभ या पैसे लेन देन के साथ हुआ है, ये अपराध ही होगा। सुप्रीम कोर्ट की नींद जागी है। ये हमारी विडंबना है। आम आदमी के अपराध क्षमा हो या न हो, सुप्रीम कोर्ट और अदालतों के अपराध तो स्वतः क्षम्य है। यानी कि उनको स्वतः ही खुद ही क्षमा, अपने आप को क्षमा करने का अधिकार है। ये हमारे लोकतंत्र की विडंबना है। तो सोमवार को जो फैसला आता है वो है सीता सोरेन का, जिनके साथ ये उसी पार्टी के मेंबर हैं जिन पे फिर से ये आरोप है कि उन्होंने पैसे लेकर के सांसद में वोट दिए, प्रश्न पूछे। अब ये जो पार्टी है शिबू सोरेन की, ये लगातार भ्रष्टाचार की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। फिर भी ये अलायंस का पार्ट है। किस अलायंस का? इंडी अलायंस का। इनके एक एक नेता, शिबू सोरेन से लेकर के हेमंत सोरेन और बाकी बहुत सारे नेता कई सारे करप्शंस में हैं, और ये दलील देते हैं कि हमें अनुच्छेद 105 के अधीन विशेषाधिकार है, 194 के अधीन विशेषाधिकार है। संसद में की गई कार्रवाई या की गई हरकतों के बारे में हमारे ऊपर केस नहीं हो सकता। ये हमारा लोकतंत्र है, हम सब का लोकतंत्र है। हमें देखनी है हम किसे सपोर्ट करते हैं। लोकतंत्र में आम आदमी केवल फॉलोअर ही न रहे, इन चीज़ों को देखें। आम आदमी के नाम पे पार्टियां सरकार में आती हैं। सरकार में आने के बाद आम आदमी बस उनका नारा रह जाता है और वो आम आदमी से कहीं दूर निकल जाते हैं। दलाल मीडिया, दलाल वकील और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसे रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशंस, जो कि अपनी गलतियों को खुद ही स्वीकार करते हैं, खुद ही चेंज करते हैं, बदलते हैं, अपने आप को खुद ही माफ़ी देते हैं और फिर से नई इतिहास लिखते हैं। पर आम आदमी जहां था वहीं है। हमारे अकाउंट्स आज भी खाली हैं क्योंकि हम आम हैं, और उनके पास अथाह संपत्ति होती है क्योंकि वो खास हैं, क्योंकि वो आम यानी हमारे नामों पे ही पावर में आते हैं और हमें ही नचाते हैं। जागो आम आदमी, जागो। वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।